Assalamualaikum and good evening बच्चों। वेलकम टू स्टडी धावक और हमारी मैथ वाली क्लास। बच्चों आज हम लोग कुछ अलग सा सीखने जाने वाले हैं और आज हम सीखेंगे भिन्न फ्रैक्शन। यस, आज हमें सीखना है फ्रैक्शन किससे कहते हैं, भिन्न क्या होता है और उसके कैसे यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी अभी तक जोड़, घटाना, गुणा और समीकरण करा दिए हैं, आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आप बहुत अच्छे से मैथ में एक होनहार स्टूडेंट बनते जा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी मैथ में एक और कड़ी को जोड़ते हुए सीखते हैं भिन्न या फिर फ्रैक्शन। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कौन कौन जानता है कि भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो जानता है कमेंट में बताना, जो नहीं जानता कोई बात नहीं, क्लास में देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को अगर आप बट्टे के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम भिन्न कहते हैं। कैसे बट्टे के फॉर्म में? मतलब जैसे आपने लिखा 2/3, 5/2 या कुछ भी, अगर आपके कोई भी नंबर्स इस तरीके से बट्टे के फॉर्म में आ जाए तो उन्हें आप क्या बोलते हैं बच्चों? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब इस संख्याओं में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ऊपर और नीचे इन दोनों का कुछ नाम होता है। ठीक है, जैसे मैथ में हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जो ये बट्टे के ऊपर लिखा जाता है इसे बोला जाता है अंश, इसे बोला जाता है अंश। और नीचे वाले को बोला जाता है हर। क्या बोला जाता है? हर। अच्छा, तो अब आप इतना जान चुके हैं ना, इसे क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो अब हम कोई भी संख्या को बट्टे में लिखेंगे तो आप उससे क्या बोलेंगे? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब आप बताइए, अब आप लोग पूछेंगे कि मैम इसका कैसे यूज करते हैं या इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अब उसकी ओर देखते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आखिर अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तक जो ये अंश, जो ये भिन्न होते हैं ना, एक तरीके से आपके ये समझ लीजिए भाग ही है, यानी कि आपको इनमें डिवाइड ही करना है। जो नीचे वाली हर होता है वो अंश को डिवाइड करेगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम क्या देंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो भाग देने के लिए नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को देते हैं। हम लोग कैसे करते थे अब तक का? 16 यहाँ लिखा, 2 इधर लिखा, इस तरीके से ना। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने इस टाइप का है ना, तो ऐसे करने में आपको टाइम लगेगा। तो सिंपल वे ये होता है कि आप इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दें। अगर आप अब आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले आपको 2 से 16 में डिवाइड करना है ना। आपको तो डिवाइड अब आ ही चुका है, नहीं आया है तो बस जरूर वीडियो देख लेना। है, देखिए आपको क्या करना है, 2 में 16 को डिवाइड करना है। 2 में 16 कितना टाइम जाता है? सीधे सीधे 2 का क्या पढ़ना है आपको? टेबल पढ़ना है। तो बताइए 16 कितने टाइम आता है? 8 टाइम ना। वेरी गुड। कितने टाइम? 8 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 8। अब 4 में 8 कितने टाइम जाएगा? वेरी गुड, 2 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो इस तरीके से किया जाता है, यानी कि आपको लंबा सा सॉल्व करना नहीं है। आप कहेंगे भाई मैं तो छोटे छोटे ये तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा आ गया तो ऐसे में क्या करेंगे? वैसे में भी कोई बात नहीं, आपको कर लेते हैं। जैसे कि 214 है, मान लीजिए इसे 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या बताया था आपको? टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग ऐसे टुकड़ों में तोड़ रहे थे ना। सबसे पहले हम लोग या तो सिंगल को देख रहे थे, अगर सिंगल जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम डबल में चेक करते थे। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? इनको तोड़ना है। सबसे 2 की टेबल सिंगल में जाती है ना, 2 में तो जाती है। तो 2 1 जा 2, 1 टाइम कटा। अब कितना बचा? 14। 1 में तो जाएगा नहीं, तो टोटल हमें 14 लेना पड़ेगा। तो 14 में कितना टाइम जाएगा? 7 टाइम। तो आंसर इज 17। इसी तरीके से अगर आपको पॉइंट वाला भी आया तो आप उसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है भिन्न। आपको ना जो बड़ा सा लंबा चौड़ा आपको भाग करना पड़ता है, उसको आप एक छोटे से फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें आपकी ये भिन्न हेल्प करता है। ऐसे ही बट ये मैथ्स है, आपको पता है ये मैथ्स है, इतना इजी तो हो नहीं सकता है। इसमें कुछ टफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। आज मैं आपको वही सिखाने वाली। आज हम आपको बताएंगे अगर भिन्न में कुछ प्लस वाले माइनस वाले सवाल आ जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उस और चलते हैं। अच्छा बच्चों, अगर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके के सवाल आ जाए जिसमें आपको ये सॉल्व करना है। आप कहेंगे मैम सिंपल तो है, बीच में प्लस है, इट मीन्स ऊपर ऊपर को प्लस करके 2 और नीचे प्लस करके 5, तो 2/5। इसी तरह से इसको नहीं, ऐसा नहीं होता। ये है भिन्न, ये फ्रैक्शन है, ये अलग तरीके से होता है।
प्लस में तो आप सिंपल सिंपल दो संख्याओं को जोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना ये भिन्न में थोड़ा अलग चलता है। अब वो कुछ याद आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, याद करिए। कोई बात नहीं, अभी आपको याद आ जाएगा। ये सवाल बच्चों जो हमने अभी समीकरण सॉल्व करे थे ना, उसी में से रिलेटेड है। आपको कुछ याद आ रहा होगा एलसीएम वाला। यस, ये वो ही टाइप के क्वेश्चन है, ये एलसीएम वाले क्वेश्चन है। अगर आपको भिन्न में, ये बात नोट कर लीजिए नोट्स में या फिर अपने दिमाग में नोट्स बना लीजिए। अगर आपको भिन्न में बीच में प्लस या माइनस दिखता है, प्लस या माइनस दिखता है, तो ऐसे में हम उस संख्या का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। अगर आपको भिन्न में प्लस या माइनस नजर आता है तो हम उन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद उसे कैसे सॉल्व करा जाता है उसे आपने पहले भी समीकरण वाली वीडियो में देखा है। अगर नहीं पता है तो आज हम इसको भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, आपको अगर प्लस या माइनस आता है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, आता है ना आपको? वेरी गुड। नहीं आता है तो एलसीएम लेना मैंने वाली वीडियो में बताया, और हम एलसीएम की भी वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। बट एलसीएम लेने के लिए सीधे सीधे नीचे से नीचे वाली दोनों संख्याओं को आपस में या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर कोई ऐसी संख्या सोचिए जो 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में, जो 2 के टेबल और 3 के टेबल दोनों में आती है। कोई ऐसी संख्या सोचिए। 2 तो 2 के टेबल में आएगा बट 3 में नहीं आएगा। 3 सिर्फ 3 के उसमें आएगा, 2 में नहीं आएगा। 4 3 में नहीं आता है। 5 ना तो 2 में आता है ना 3 में। बचा क्या? 6 ऐसी संख्या है जो दोनों के टेबल में जाता है, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर इज 6। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम आपको पता चल गया। फिर मैंने क्या कहा था कि 2 से 6 से कितने टाइम जाता है, कितने साथ टाइम जाता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 टाइम जाता है। तो इस 3 को ऊपर वाली संख्या से हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। जितने टाइम जाएगा उसे आप अंश की संख्या से, जितने टाइम जाएगा उसे अंश की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहले एलसीएम निकालिए जो दोनों में कॉमन नंबर है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जितने टाइम जा रहा है उसे ऊपर वाली अंश से गुणा करना है। तो 2 से 3 बार जाता है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3। वेरी गुड, 3 1 3, 3 1 3, प्लस का प्लस उतरेगा। और 3 से 6 कितने टाइम जाता है? 3 2 6, और 2 का हम किस में डिवाइड करेंगे? ऊपर वाली संख्या में, 1 में। तो 2 1 2। वेरी गुड, इतना सॉल्व हुआ। अब आपको सिंपल सिंपल कर लेना है। 3 + 2 कितना होता है? 5, 5/6। अब इसे, अगर ये आपका बच्चों कट रहा है यानी कि अगर आपका 6 में 5 में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप इसे सॉल्व करिए। अगर नहीं होता तो यहीं पे थम जाइए और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर। वेरी गुड। अब आपको इसमें भी यही करना है। इसमें क्या करना है आपको भी? सीधा सीधा आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो जल्दी से 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है? अब आप लोग कहेंगे मैम अभी तो आपने सिंपल सिंपल हमें बता दिया है, नीचे वाले का इसमें डिवाइड कर दो। तो 15 का हम 5 में डिवाइड कर देंगे। 15 5 75, है ना? बट देखो यहाँ पर आपकी गड़बड़ी हुई। अगर चलिए 75 भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 ले सकते हैं। वो 5 के टेबल में भी आएगा, 15 के टेबल में। अब आप पहाड़ा गिनना शुरू करिए। अब 5 में 75 कितने टाइम आएगा, कितना लंबा जाएगा? तो 10 से भी अबव आएगा ना, क्योंकि 5 टाइम्स 50। फिर तो आपको और ज्यादा काउंट करना पड़ेगा, और काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा 75। तो इतना लंबा नहीं लेना है। इसलिए इसके लिए अच्छा और बेहतरीन आइडिया ये, या तो आप एलसीएम निकालिए। जल्दी करना है तो कोई ऐसी कॉमन संख्या दोनों में देखिए जिसमें दोनों का टेबल जाता हो छोटी से छोटी, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा मल्टीपल लेना है। तो 5 और 15 में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है और दोनों के टेबल में आती है? 5 के टेबल में 15 आता है, 15 के टेबल में भी 15 आता है। सिंपल। तो जो दोनों के टेबल में सबसे सबसे छोटा आता है, सबसे किनारे में आता है, उसे लेना है। तो 15 आता है दोनों के टेबल में। ठीक है, अब 5 से 15 कितने टाइम डिवाइड होता है? कितने टाइम आता है 5 के टेबल में? 15। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। वेरी गुड, कितने टाइम? 3 टाइम। और मैंने क्या कहा था, जितने टाइम आएगा उसे किससे डिवाइड करना है बच्चों? अंश से, ऊपर वाले से। ऊपर वाले से करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6। वेरी गुड। अब 15 में 15 कितने टाइम जाता है? ओनली 1 टाइम। माइनस का माइनस उतार दीजिएगा।
अब 1 टाइम जाता है तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 4 जा 4 या 4 1 जा 4। वेरी गुड, आप तो होशियार हो गए हैं, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है बच्चों, 6 यहाँ पे हमने प्लस करा था, यहाँ पे सिंपली माइनस कर दीजिए। 6 में से 4 माइनस किया, कितना बचा? वो गिनती के लीजिए, 4 से आगे काउंट करिए, 5 6 2 बचा ना, गुड, 2 बचा 2, और नीचे क्या करेंगे आप? 15। अच्छा, क्या अब मुझे ये बताइए, ये दोनों कट रहे हैं क्या? किसी भी नंबर से कट रहे हैं क्या? ये 2 से 15 कट रहा है, 15 से 2 कट रहा है, या फिर कोई ऐसी संख्या जिसमें सेकंड नंबर पे 15 आता हो? नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। ये होता है भिन्न के प्लस और माइनस के लिए रूल। अब हम और आगे चलते हैं और अच्छे से सीखते हैं। इतना आपको समझ आ गया? प्लस और माइनस में क्या करना है आपको? सीधे सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद कोई ऐसा नंबर, एलसीएम मतलब होता है ऐसा नंबर चुनना है जो दोनों के पहाड़े में कॉमनली आता हो, और वो जितने टाइम आएगा उसे ऊपर वाले से सीधे सीधे डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, एंड दैट इज आंसर। ओके, चलिए अब हम कुछ और भी इसमें चेक करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर अब आपके लिए अगले क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। हमने प्लस माइनस के रूल्स तो देख लिए। अब अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो तब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है, क्योंकि जो हम काम प्लस और माइनस में नहीं कर पाए वो काम आपको यहाँ करना है। मतलब क्या करना है आपको? ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना है। तो मल्टीप्लाई का साइन आपको सीधे सीधे बता रहा है कि ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 1 1 जा 1, 2 4 जा या 4 2 जा 8, 8 में से 1 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा 1 में, या फिर 1 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, तो मतलब वही 1/8, या फिर आप इसको सिंपली 8 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर 8। ठीक है, सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल है। जो काम हम प्लस माइनस में नहीं कर रहे उसमें एलसीएम निकालना पड़ रहा था, यह सिंपली आपको सीधे सीधे डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। अब अगले में देखिए, 4 2 जा, वेरी गुड, एंड 5 6 जा या 6 5 जा 30। तो क्या ये कट रहा है? देखिए जरा, कट रहा है क्या ये किसी से? जी बच्चों, कट रहा है। किससे कट रहा है? देखिए जरा, 8 से, 4 से, 3 से, 2। सिंपल सी बात है, ये 2 से कट रहा है। 2 4 जा 8, तो 3। अब आप कहेंगे मैम 2 से 30 कहाँ आता है? 30 नहीं आता बच्चों, मैंने क्या कहता उसको तोड़िए ना, तोड़िए। 30 से छोटा लीजिए जो कटे, या तो आप दोनों को साथ में ले लीजिए, सिंगल ले लीजिए ना। सिंगल 2 से बड़ा 3 है, तो 2, अब 2 से जा रहे हैं तो 3 है। कहने का मतलब ये है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है ना, तो आपको 2 का टेबल 3 में सीधे सीधे चला जाएगा। 2 1 जा 2, बचेगा 1, 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 10, और 10 में तो जाता ही है कितने टाइम? 2 5 जा 10, तो क्या हो गया? 4/15। अब क्या ये बताइए, 4/15 भी कटता है या नहीं कटता है? बताइए, कटता है या नहीं करता? कटता है। 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से कट रहा है? नहीं ना, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आया आप लोगों को समझ में? कहीं पर भी अगर आपको बच्चों कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन लगा है आप पूछिए, इसलिए मैंने आपको डिवाइड को 2 बार देख दिया था। सीधे सीधे आपको ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। अब एक आखिरी बचा है, उससे भी कर लेते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया तो तब हम क्या करेंगे, चलिए उसे सीखते हैं। आगे है अब आपके सामने कुछ नए सवाल, जिसमें अगर बीच में आपके भाग का निशान हो, डिवाइड हो, तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए सिंपल है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधी सी बात है, जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, बट जो भाग के बाद आएगा, जो भाग के निशान के बाद आएगा, सिंपल है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये भाग है ना, भाग को हमें गुणा में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो डिवाइड है उसे हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब गुणा में कैसे होगा ये? तो जो ऊपर वाली संख्या है उसे एज इट इज लिख दो, ठीक है, और जो भाग के बाद वाली संख्या ना उसे ऊपर नीचे कर दो, बस नोट कर लीजिएगा। अगर बीच में भाग आए तो उसे गुणा में डिवाइड करने के लिए पहली संख्या एज इट इज लिखी जाएगी, लेकिन भाग के बाद जो भी संख्या आएगी उसे ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, ऊपर नीचे कर दिया जाएगा।
और फिर उसके बाद आपको इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। क्या करना था, जब मल्टीप्लाई है तो क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 10 दूनी 20, 5 चक्को 20। अब 20 में से 20 तो डिवाइड होगा, 21 जा 20, आंसर इज 1। आ गया सिंपल। देखिए अब आपको इसको और सिंपल कर सकते हैं। कैसे? इसको भी आप वैसे कर सकते थे, चलो ये मैंने आपको एक ट्रिक से बता दिया, अगर सिंपल नहीं कर पाए तब। देखिए अगर आपको ऐसी कोई संख्या मिलती है जिसे आप उसी जगह पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? आप सोचेंगे क्या कह रहे हो मैं। देखिए कोई बात नहीं, हमने अभी तक क्या बताया था, बट्टे का मतलब क्या होता है, उसे डिवाइड करना, उसे छोटा बनाना। अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या आ रही है जो आपस में कट जा रही है, जो आपस में कट जा रही है, तो उसे आपको वहीं पे हाथों हाथ काट देना। कैसे? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। कटा नहीं कटा? कटा ना? इसी तरीके से जो भी संख्या आपकी कट जा रही है उसे हाथों हाथ काट लीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो अब बचा क्या आपका 6/1 डिवाइड बाय 5/1। आया इतना? आया समझ? अब मैंने क्या कहा था, अब ये कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, वैसे कट सकता है। देखा तो 1 1 जा 1, 6 आएगा, तो ये सिंपली यही आ जाएगा आपका 6/5। कुछ इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। बट सिंपल, अगर आपको इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको ऊपर नीचे करके लिख दीजिए। कैसे? 6/1 इंटू 1/5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 6/5। वही, चाहे आप ऐसे करें या फिर मतलब मल्टीप्लाई में बदल दें, बट इजी तरीका ये कि अगर आपका यहीं पे सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो फटाफट उसे वहीं पे काट कर लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए क्लास इतनी ही। अच्छा चलो मैं आपको पहले होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप घर से में खुद से ट्राई करें, खुद से प्रैक्टिस करें और भी अच्छे से आप लोग इस चीजों को सीख सकें। सो हियर इज योर होमवर्क, इसे आप होमवर्क में करिएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनटू सब दे दिया है आपको। अब आपको इसको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो बच्चों अब आपको क्या करना है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद से ट्राई करिए, खुद से नए नए क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करिए। आजकल ना क्या है, बच्चों के पास बहुत अच्छा टूल आ गया है, वो है मोबाइल फोन। ये भी आप वीडियो ऑब्वियसली मोबाइल फोन से देख रहे हैं, इसी से सीख रहे हैं। एक और चीज है जो आप मोबाइल फोन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ कराती हूँ ना, पहले आप उसे सीख लीजिए। ओके, उसकी ट्रिक सीख लीजिए, उसका मेथड सीख लीजिए। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप गूगल में सर्च कीजिए। लाइक अगर मल्टीप्लाई का है तो ऊपर लिख लीजिए मल्टीप्लाई क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डिवाइड है तो डिवाइड प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्रैक्शन प्रैक्टिस क्वेश्चन। छोटे छोटे जो बहुत ही बेसिक होते हैं वो देखिए, उसी में आपको ना क्या है आंसर भी आ जाते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करिए उन क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद चेक करिए आंसर कि आपका और जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। इससे क्या होता है कि आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी लर्निंग हैबिट बढ़ेगी, आपके सीखने की जो आदत है वो और अच्छे से खुलकर सामने आएगी। और अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, तो आपका मन लगेगा। आपका जितना मन लगेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप इस चीजों को आसानी से कर पाएंगे। आपको फिर टफ से टफ चीजें अच्छी लगेगी। क्या होता है ना बच्चों, देखो जिस चीज से हम लोग भागते हैं ना वही चीज हमारे पीछे आती ही आती है। मतलब जो चीज हमें जितनी ज्यादा टफ लगेगी, हम जिससे जितना चाहेंगे कि दूर रहें, वो उतना ही हमारे पीछे आती रहेगी। तो इससे अच्छा ये है कि उसे इजी बना लिया जाए, उसे अच्छे से सीखा जाए और उसके बाद खुद से ट्राई करा जाए, तो वो कोई भी चीज हो ना आराम से इजी लग जाती है। अगर आपको नहीं आता है, दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, रिविजन करिए। जितने बार नहीं आता है उतने बार वीडियो देखिए, एक ना एक बार तो आएगा ही ना। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए आप वीडियो देखिए, नो बेट, आपको अपने लिए देखना है। अगर आपको एक बार में आ रहा है तो इनफ है, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार वीडियो डल गई तो उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, सीखिए, जो नहीं आता है कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, मैं हूं आपको यहाँ समझाने के लिए। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद पर भरोसा बनाए रखिए। जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना ज्यादा आपको अपने आप पर भरोसा आएगा, उतना ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा आप अच्छी ऊंची सीढ़ियां चढ़ पाएंगे।
तो चलिए बच्चों, यहीं पे मैं अपने सेशन एंड कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मिलते हैं अब कल। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।